शुरू कर दी। चलो, स्वागत 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 है। बहुत दिनों बाद जो है उसका 8-10 बार स्वागत। चल, तो फाइनल अकाउंट में हमने कल 10-11 एडजस्टमेंट तक कंप्लीट कर लिए थे। कल सबसे डेंजरस एडजस्टमेंट हमने सीखे थे। आज एक और डेंजरस एडजस्टमेंट हम सीखते हैं जो हो सकता है 11th क्लास में काम ना आए, लेकिन आपको कॉलेज में ज़रूर काम आएगा, है ना। या कुछ अच्छा हायर एजुकेशन में जैसे CA CS ऐसा कुछ करते हो, गलती से इच्छा हो जाए करने की, तो वहाँ बहुत ज़्यादा काम आएगा। नॉर्मल सिचुएशन के लिए बिजनेस करोगे तो भी, अंडरस्टैंडिंग के लिए किसी भी कहीं पर भी जॉब वगैरह करोगे तो भी काम आएगा। आज हम सीखते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू कर देंगे, ठीक। तो देखो, अब हमें जो सीखना है, ये एक काम करते हैं, सीख लेते हैं। अब हमें सीखना है लॉस ऑफ स्टॉक, दैट इज लॉस ऑफ गुड्स, ठीक है। और इसमें हमको सीखना है फाइनल अकाउंट के लॉस ऑफ, इसमें व्हेन गुड्स आर इंश्योर्ड, व्हेन गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड, ठीक है। दो सिचुएशन है हमारे पास। क्या सिचुएशन है? जब गुड्स इंश्योर्ड हो, दूसरी सिचुएशन में गुड्स इंश्योर्ड नहीं है। डन, क्लियर है। गुड्स इंश्योर्ड मतलब जब गुड्स का इंश्योरेंस है, यानी आपके दुकान में गुड्स रखे हैं, ठीक। रात में शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई, तो सुबह सब जल के राख हो गया, है ना। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। अब जब दिल के अरमान आंसुओं में बह गए तो कोई पूछने वाला भी तो चाहिए। तो आपने गुड्स का क्या करवा रखा था? इंश्योरेंस। वो आएगा और आपको बोलेगा रोना नहीं मुन्ना, है ना, रोना नहीं, हम तुमको क्या करेंगे? क्लेम देंगे। लेकिन इसकी बात हम पहले कर लेते हैं जब हमारा गुड्स का इंश्योरेंस नहीं है। तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, पहला एडजस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में डिडक्ट फ्रॉम परचेस, ये पहला एडजस्टमेंट है। दूसरा, P&L अकाउंट में डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से माइनस कर दोगे और जितना लॉस है उतना P&L में डेबिट कर दोगे, ठीक। कब? जो गुड्स का तुम्हारे नुकसान हुआ और उसका इंश्योरेंस नहीं है। लेकिन जब इंश्योरेंस है तो समझो, यहां पर सिचुएशन है। क्या सिचुएशन? व्हेन फुल क्लेम नॉट एडमिटेड, और व्हेन फुल क्लेम एडमिटेड। एडमिटेड या एक्सेप्टेड कुछ भी हो सकता है। क्या तुम्हारा जितने का नुकसान हुआ है, मान लो तुम्हारा 1 लाख का गुड्स जल गया, कंपनी पूरा देने के लिए रेडी है तो दिस सिचुएशन। कंपनी पूरा देने के लिए रेडी नहीं है तो दिस सिचुएशन। व्हेन नॉट फुल क्लेम नॉट, है ना, कम दे रही है, जितना नुकसान हुआ है उससे कम का अमाउंट है। अपन एग्जांपल लेते हैं कि तुम्हारा जो लॉस है वो है ₹80,000 का, ठीक है। तो यहां पर जो तुम्हारा क्लेम एडमिट हुआ है वो हुआ ₹75,000। कितने का नहीं एक्सेप्ट हुआ? 5,000 का ना, 5 का एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो अब तुम इस सिचुएशन का ट्रीटमेंट क्या करोगे? ट्रीटमेंट तो यही होगा, चाहे सिचुएशन ये हो चाहे ये हो, ट्रीटमेंट यही है ना। अपने को अमाउंट, इसमें तो फिक्स है, अमाउंट सेम रहेगा, लेकिन इसमें अमाउंट बदल जाएंगे।
कैसे बदलेंगे वो देखो। इस सिचुएशन में, मैं इस सिचुएशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। इस सिचुएशन में ट्रेडिंग अकाउंट में जो तुम परचेस से माइनस करोगे वो फुल वैल्यू माइनस करोगे 80,000, ठीक। लेकिन जब तुम P&L में डेबिट करने जाओगे तो कितना डेबिट करोगे? सिर्फ 5,000, ठीक है। P&L में कितना डेबिट करोगे? सिर्फ 5,000, जो लॉस क्लेम एडमिट नहीं हुआ। अच्छा सर, इंश्योरेंस क्लेम का क्या? इंश्योरेंस क्लेम जो 75 है उसका क्या? तो उसको फिर हम लिखेंगे बैलेंस शीट में। किधर लिखूं सर? एसेट साइड, ठीक है। यहां पे क्या लिखोगे? जो इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट हुआ, ठीक है, डन। सर ये सिचुएशन नंबर 2, इसमें इस केस में तुम्हें सिर्फ ये काम करना है। ट्रेडिंग में से तुम परचेज में से पूरा 80,000 माइनस कर दोगे, P&L में कुछ भी नहीं करोगे और यहां पर लिखोगे, ठीक है। समझ में आया? सर नहीं आया कोई बात नहीं, क्वेश्चन करते करते देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ूं? चलो आगे बढ़ता हूं, है ना। बस बाकी हम सारे एडजस्टमेंट पढ़ चुके हैं, अब हमको सिर्फ क्वेश्चन करना है। चाहे ये सिलेबस में तुम्हारे हो या ना हो, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों से ये विनम्र आग्रह करूंगा कि तुम लोग ये क्वेश्चंस, मतलब ये चैप्टर को छोड़ना मत, 11th वाला, ठीक है। चल हम एक क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा भारी क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करूं या सीधा फाइनल मैच खेलें? सिंपल से शुरुआत करूं या थोड़ा सा सीधा? चलो ठीक, 2 क्वेश्चन अपन सिंपल करेंगे। बहुमोशाई की बात तो माननी पड़ेगी। चलो शुरू करते हैं, है ना। हाँ, सबके पास क्वेश्चन नहीं है तो फोटो खींच लो। हाँ ये दोनों खींच लो। हाँ हाँ, पीछे भी पास कर देना। इससे पहले हम क्या क्या एडजस्टमेंट पढ़ चुके हैं? डिप्रिसिएशन, है ना। देखो इससे पहले थोड़ा सा नॉर्मल रिकैप ले लेते हैं जब तक वो फोटो सेशन चल रहा है। अभी देखो क्या है कि जितनी भी चीजें ट्रायल बैलेंस में लिखी हैं उनके सबके सिंगल इफेक्ट, जितनी भी चीजें ट्रायल बैलेंस के बाहर हैं उन सबके डबल इफेक्ट, ठीक है। यानी जितना भी तुमको एडिशनल इंफॉर्मेशन या फिर एडजस्टमेंट में लिखा होगा सबके 2-2 इफेक्ट देने हैं, बराबर है। सर ट्रायल बैलेंस वाले का सिंगल इफेक्ट क्यों? क्योंकि उसका एक इफेक्ट ऑलरेडी दिया जा चुका है, ठीक है। अब जैसे तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है, उसको तुम नॉर्मल सिचुएशन में भी बच्चे टेंशन में क्या? पक्का आंखें लाल हो रही है? नॉर्मल है ना, कोई समस्या? टेंशन नहीं लेना सर हमारा छूट गया तो मतलब, है ना, सब कराऊंगा, ठीक है ना। तो अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मनीष ऑन 31 मार्च 2020, ठीक है। कैपिटल है, ड्राइंग है, प्लांट मशीनरी है, व्हीकल है, सुंदरी डेटर्स और सुंदरी क्रेडिटर्स हैं, है ना। सैंड्री व्यापारिक, है ना। हाँ कुछ बच्चे तो भावुक होकर कहाँ है दिखाओ, हमने तो सिर्फ वो रामायण महाभारत इन सीरियल में ही सुंदरी सुना है। सैंड्री है वो, परचेस, सेल्स, वेजेस, कैश एट बैंक, सैलरी, रिपेयर, स्टॉक, रेंट, मिसलेनियस
सॉरी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, बैड डेट, कैरीज इनवर्ड। कैरीज का मतलब होता है भाड़ा, किराया, और कैरीज इनवर्ड मतलब परचेस पर तुमने किराया दिया है, वो ट्रेडिंग में जाएगा। कैरीज आउटवर्ड मतलब वो भाड़ा जो तुमने सेल्स पे दिया है वो P&L में जाएगा। कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग में और कैरीज आउटवर्ड P&L में। आफ्टर फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर मेड, क्लोजिंग स्टॉक 16,000 है, डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी 10%, डिलीवरी मैन 15%, अनपेड रेंट अमाउंटेड टू 500। पहले लेक्चर में हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पढ़ा है, उसमें हमने पढ़ा है आउटस्टैंडिंग के बहुत सारे नाम लिखे थे उन्हें, मेरे लाल पीले नीले हरे ऐसा करके बहुत सारा नाम लिखा था। क्या? स्टिल अनपेड, अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड, अनपेड, आउटस्टैंडिंग, है ना, ऐसा करके हमने बहुत सारा नाम लिखा था। तो अनपेड रेंट का मतलब क्या है? रेंट आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग रेंट के हम दो इफेक्ट क्या देते हैं, एक तो हम एक्सपेंस में ऐड कर देते हैं, दूसरा हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखते हैं। ठीक है, एक तो हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग या फिर P&L, वो एक्सपेंस जहां का भी है वहां हम ऐड कर देते हैं और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखते हैं। ठीक है, चलो। प्रीपेड एक्सपेंसेस का हम क्या करते हैं, जहां पर भी एक्सपेंस है, वो ट्रेडिंग हो या P&L हो, जहां का भी एक्सपेंस है वहां हम उस एक्सपेंस से माइनस करते हैं और बैलेंस शीट के एसेट में लिखते हैं। ठीक है, लेक्चर देखना बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है अपन ने, है ना। चलो, तो भी इस क्वेश्चन को मैं करता हूं, तुम देखना, बहुत आसान है, वेरी सिंपल। दो क्वेश्चन सिंपल करेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन हाई करेंगे। आज 12 तारीख है, कल 13 तारीख को, है ना। कल जो हमारा सेशन होगा 145 से 350 तक, है ना, उसमें हम इस चैप्टर को डन कर देंगे। 14 तारीख मकर संक्रांति, एडवांस में बधाई और एडवांस में छुट्टी। ठीक है, चलिए। तो कैसे बनाओगे, यहां पर हेडिंग दोगे ट्रेडिंग, कॉमा P&L अकाउंट। ठीक है, यहां लिखोगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। मन से ट्राई करो, दैट्स ग्रेट। फिक्स फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में अपने को आइटम लिखने हैं बस। पिताजी का आशीर्वाद लेंगे और जो भी चीज समझ में ना आए आराम से पूछ लेना, है ना। और जिसका जो छूट गया है वो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ठीक है, बैलेंस शीट, यहां पर लिखना है एज ऑन 31 मार्च 2020। 11th वालों, चूंकि तुम्हारे सिलेबस में ये इस सेशन में नहीं है, तो मैं तुमसे सिर्फ इतना सा निवेदन करूंगा कि तुम अच्छे से सिर्फ देख के समझने की कोशिश करना। नोट करने का काम तुम वीडियो से भी कर सकते हो। ठीक है, लायबिलिटी और बाकी कॉलेज वालों, तुम याद रखना, तुमको 100% इसमें चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा, गारंटी मेरी। नहीं आए तो उतने प्रोपोर्शनेट करके फीस के पैसे ले जाना मेरे से। अमाउंट, एसेट, अमाउंट, ठीक है, बढ़ो आगे। देखो, अब हमें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन पढ़ना है, जो चीज जहां आती है वहां लिख देना है बस। लेकिन क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जो हमारा एडजस्टमेंट है वो हम बुक में टिक कर लेंगे कि किस किस पॉइंट में एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है कैपिटल। कैपिटल कहां लिखते हैं? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, और इसका अमाउंट हम अंदर लिखते हैं 190, 1,90,000। उसके बाद है ड्राइंग, जो कैपिटल में से माइनस होती है। ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होती है कितना? 7,000।
अभी इसको बाहर नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद लिखा है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ लिखते हैं? एसेट साइड, प्लांट एंड मशीनरी। इसकी वैल्यू हम अंदर लिखेंगे 1,20,000, 1,20,000। इस पर एडजस्टमेंट है माइनस डिप्रिसिएशन, इस पर एडजस्टमेंट है डिप्रिसिएशन। कितने परसेंट से? 10% से। तो 1,20,000 का 10% 12,000, 1,08,000। समझो, ये एडजस्टमेंट है डिप्रिसिएशन, और इसके दो इफेक्ट होंगे। जो भी एडजस्टमेंट में है उसका दो इफेक्ट, एक बैलेंस शीट में एसेट से माइनस, दूसरा पी&एल में डेबिट। ऊपर का आइटम ट्रेडिंग है, नीचे का पी&एल है, तो स्पेस छोड़ के यहां लिख देंगे टू डिप्रिसिएशन, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, इस पर कितना है? 12,000, ठीक। उसके बाद लिखा है डिलीवरी व्हीकल, और डिलीवरी व्हीकल पर भी डिप्रिसिएशन है। डिलीवरी व्हीकल ये कितने का है? 26,000 का है। इस पर भी डिप्रिसिएशन है माइनस डिप्रिसिएशन, कितना? @ 15%। 26,000 का 15%, 26,000 का 15%, 3,900, ठीक। यहाँ आएगा 22,100, और ये डिप्रिसिएशन यहाँ पर भी आ जाएगा डिलीवरी व्हीकल 3,900, ये आएगा 15,900 बाहर, दोनों मिला के, ठीक है। उसके बाद लिखा है सन्ड्री डेटर्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बैलेंस शीट के एसेट साइड सन्ड्री डेटर्स। गुड, थैंक यू, 36,000। नेक्स्ट क्रेडिटर, बैलेंस शीट के हम लायबिलिटी साइड लिखेंगे क्रेडिटर्स 26,000। नेक्स्ट परचेस, ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक, इसके बाद जगह छोड़ के टू परचेस 20,000, ठीक है। अभी अंदर लिख लेते हैं, परचेज रिटर्न हो तो माइनस करने काम आएगा। नेक्स्ट सेल्स, ट्रेडिंग में क्रेडिट होगा बाय सेल्स 42,000। वेजेस, ट्रेडिंग में डेबिट होगा टू वेजेस 8,000। कैश एट बैंक, बैलेंस शीट के एसेट्स में कैश एट बैंक 26,000, 26,000। सैलरी पी&एल में डेबिट होती है टू सैलरी 8,000। रिपेयर भी पी&एल में डेबिट होता है टू रिपेयर 1,900। ओपनिंग स्टॉक 16,000, 16,000। रेंट, टू रेंट, इस पर एडजस्टमेंट है 4,500 का रेंट है, और इसमें लिखा है 500 अनपेड है, आउटस्टैंडिंग है, वो प्लस हो जाएगा, प्लस आउटस्टैंडिंग कितना? 500, तो बाहर आया 5,000, और लगे हाथ इसका दूसरा एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग रेंट 500। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग में आएंगे टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1,500। हाँ, नेक्स्ट बिल्स पेबल, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में 23,500। बैड डेट पी&एल के डेबिट में टू बैड डेट 5,000। कैरीज इनवर्ड, ट्रेडिंग में टू कैरीज इनवर्ड 1,600। परचेज रिटर्न नहीं है क्वेश्चन में, तो परचेज बाहर लिख देंगे 20,000। नेक्स्ट ऑल डन। क्लोजिंग स्टॉक बच गया बाय क्लोजिंग स्टॉक
16,000 16,000 परचेज सेल्स रिटर्न भी नहीं है तो 42,000 ये भी बाहर। ये टोटल 58,000, ठीक है। इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो यहां जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। -16,000 -20,000 -1,600 -8,000 -1,500 10,900। यहाँ भी बाय ग्रॉस प्रॉफिट 10,900। इसमें से देख लो, सीधी सी बात है, ये 10,000 आया लेकिन यहाँ 15,000 है, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बाय क्या आ जाएगा? नेट लॉस। ठीक, ये टोटल करो, उसमें से माइनस कर दो, यहाँ पर जो आएगा वो नेट लॉस है 24,900। ठीक है, 24,900 का तुम्हारा लॉस है, और लॉस कैपिटल से माइनस होगा नेट लॉस। $190 -7,000 -24,900, ये आएगा 158,100। क्लोजिंग स्टॉक तुमने यहाँ लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें यहाँ भी लिखना है। दोनों तरफ का टोटल अब बराबर होना चाहिए, अलग अलग टोटल लगा लो। $208,100 $208,100, दोनों तरफ का टोटल बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सिंपल है ना, कोई टेंशन नहीं है। एक क्वेश्चन और करेंगे जो सिंपल है। क्लियर है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ठीक है, हटा दूं क्या? हटा दूं? क्लिक कर लो। मिली मौसी कहो कहाँ से आई हो। इसके बाद का क्या है, याद है क्या? सुनेंगे। These are rhymes used for छोटे बच्चों के लिए, है ना। हटा दो। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31 मार्च। ठीक है, कैपिटल है, क्रेडिटर है, रिटर्न आउटवर्ड है। अभी ये बताओ मेरे को कि रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, परचेज रिटर्न की सेल्स रिटर्न? मैंने लिखाया था सर्च करो और बताओ मैं, रिटर्न आउटवर्ड पक्का करके बताओ। फिर सेल्स गिवन है, बिल्स पेबल हैं, प्लांट मशीनरी, सन्ड्री डेटर्स, ड्राइंग्स, परचेज रिटर्न इनवर्ड, वेजेस, बैंक, रिपेयर, ओपनिंग स्टॉक, रेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एक्सपेंस, बैड डेट, कैरीज इनवर्ड, फ्यूल,
एंड पावर। क्लोजिंग स्टॉक है, डिप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे 4000 है, बेड डेट है 5000 के, और ₹400 इज ड्यू फॉर रिपेयर। आउटस्टैंडिंग रिपेयर एक्सपेंसेस हैं 400 के। बताओ रिटर्न इनवर्ड का क्या मतलब है? रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न। मेरे को भरोसा नहीं है। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। पक्का भरोसा कर लो? ठीक, गलती हो तो मेरी मिस्टेक नहीं है। शुरू करें? चल देख, तो क्वेश्चन नंबर 2, हेडिंग लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट, कॉमा P&L अकाउंट, और यहाँ क्या लिखोगे? फॉर द ईयर एंडेड। डेट दी है तो ठीक है, नहीं तो ऐसा कर दोगे, पर लिखना जरूरी है, लिखना जरूरी है, लिखना जरूरी है, लिखना जरूरी है। आशीर्वाद ले लेंगे पिताजी से, और यहाँ बना लेंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। इसमें लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च डैश डैश डैश। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन, ध्यान रखना है बंद नहीं हो जाए। मिनट्स ब्लिंक हो रहे हैं ना, सेकंड, ठीक, उसमें स्पेस कम है। तो सबसे पहले आपको दी है कैपिटल, और कैपिटल कहाँ आती है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में कैपिटल कितनी है? 1 लाख। फिर दिए हैं क्रेडिटर, थोड़ी स्पेस छोड़ देंगे ड्राइंग और प्रॉफिट या लॉस को एडजस्ट करने के लिए। क्रेडिटर्स हाउ मच? 12,000। मेरे को ऐसा सुनाई दिया जैसे बोल रहे बाला हो, बाला। चल रिटर्न आउटवर्ड, वो यहाँ पर आएगा टू ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद आएगी टू परचेस, और यहां से माइनस होगा रिटर्न आउटवर्ड, कितना? 5,000। नेक्स्ट सेल्स, यहाँ क्रेडिट में ट्रेडिंग के बाय सेल्स कितनी? 1,64,000। यहाँ से माइनस होगा रिटर्न इनवर्ड, बिल्स पेबल, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में बिल्स पेबल 5,000। प्लांट एंड मशीनरी, एसेट में प्लांट एंड मशीनरी कितने के? 40,000 के। इस पर डिप्रिसिएशन लगाना है, माइनस डिप्रिसिएशन 4,000, 36,000 बाहर। और ये जो है एडजस्टमेंट है, तो वो P&L में भी आएगा, टू डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 4,000। ठीक, नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स, यहाँ पर आएंगे टू सन्ड्री डेटर्स 24, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट ड्राइंग कैपिटल से माइनस होगी 10,000। परचेस कितना? 1,05,000। परचेस में से 1,500 माइनस हुआ, 1 लाख बाहर आ गया। रिटर्न इनवर्ड सेल्स में से माइनस 3,000, 161 बाहर हो गया। वेजेस ट्रेडिंग में डेबिट होंगे टू वेजेस 50,000। बैंक एसेट में आएगा बैलेंस शीट के 10,000। रिपेयर है तो टू रिपेयर 500 प्लस आउटस्टैंडिंग रिपेयर भी है 400। थर्ड एडजस्टमेंट
है ना। तो टोटल हुआ 900, और ये जो आउट स्टैंडिंग है बैलेंस शीट के लायबिलिटी में भी जाएंगे, आउट स्टैंडिंग रिपेयर 400, सिर्फ आउट स्टैंडिंग वाला अमाउंट जाएगा। ठीक है, 2 इफेक्ट एडजस्टमेंट का। नेक्स्ट स्टॉक। एक चीज रह गई बेटा, सेकंड एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट अपने को दिया है राइट बैड डेफ्ट 5000, है ना। तो वो यहाँ है, वो डेटर्स से माइनस होंगे, 24,000 माइनस बैड डेट कितना 5000, तो यहाँ आएगा 19,000, और ये बैड डेट यहाँ पर भी आएंगे, टू बैड डेट ये अपने से रह गया था, है ना, इसका डबल इफेक्ट होगा, एडजस्टमेंट है इसलिए। नेक्स्ट वेजेस हो गया, रिपेयर हो गया, ओपनिंग स्टॉक कितना है 20,000, 20,000। नेक्स्ट रेंट हो नहीं हुआ, बच गया टू रेंट कितना 4,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 8,000, टू ट्रेड एक्सपेंस 7,000। बस बैड डेट और भी बैड डेट है। अच्छा, तो बैड डेट यहाँ पर इसमें प्लस कर देंगे, 5 और 2 7,000। कैरीज इनवर्ड, टू कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाएगा कितना 1500। नेक्स्ट टू फ्यूल एंड पावर भी इसमें जाएगा ट्रेडिंग में 1000। नेक्स्ट बस ओके। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक देखो लिखा है बाय क्लोजिंग स्टॉक 14,500, ये एडजस्टमेंट में है इसलिए इसके 2 इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इसका टोटल लगाओ, साफ साफ दिख रहा है कि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो बाय ग्रॉस लॉस कितना आएगा बताओ, 1,20,000, 1,70,000, 1,78,000, 78, 1,85,000, 86, 87, 187,500, 187,500। ये कितना हो रहा है 176 है, नहीं 276 एक बार जोड़ लो, 20 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 8,000 प्लस 7,000 प्लस 1,500 प्लस 1,000, ये सही जोड़ा, -161 माइनस 14,500। कोई सा एक्सपेंस, ओहो सॉरी, ट्रेड एक्सपेंस फ्लो मैंने यहाँ लिख दिया, ट्रेड एक्सपेंसेस यहाँ नहीं आते, ट्रेड एक्सपेंस P&L में जाते हैं, टू ट्रेड एक्सपेंस, ठीक है। फ्लो में जल्दी में लिख दिया तुमने, है ना, ESC। तो यहाँ लॉस कितना आएगा 5,000। अब ये लॉस है ना, तो इधर कैरी होगा टू ग्रॉस लॉस कितना 5,000, इनका पूरे का टोटल करके इधर बाय नेट लॉस कितना आएगा, 7 और 7 14, 14 और 5 19, 19 4 23, 23 4 27, 900 है क्या, सही है, 27,900। यहाँ से माइनस हो जाएगा नेट लॉस 27,900। तो 1 लाख की तुम्हारी कैपिटल है, माइनस 10,000 की ड्राइंग और माइनस 27,900 का लॉस, कैपिटल बची 62,100। दोनों तरफ का टोटल करो, सेम आना चाहिए, 79,500, 79,500, ठीक है। ये क्वेश्चन भी डन।
कोई समस्या? नो दिक्कत एट ऑल? इस लेक्चर के लिए इतना सफिशियंट है। नेक्स्ट में मिले। धन्यवाद। थैंक यू।